निर्दलीय सांसद प्रत्याशी उमेश कुमार को 6 दलों ने दिया अपना समर्थन। पूरे चुनाव में तन मन धन से देंगे पूरा समर्थन। हरिद्वार के निर्दलीय प्रत्याशी जनता विधायक उमेश कुमार को ऋषिकेश की 3 विधानसभाओं में चल रहे 6 दलों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि वह अपना पूरा समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी जनता विधायक उमेश कुमार को देते हैं और तन मन धन के साथ पूरा चुनाव में उनके साथ रहेंगे और उनको जीत दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसमें वह उनके साथ रहकर हरिद्वार के भ्रष्टाचार को खत्म करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उमेश कुमार को संपूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाएंगे। वहीं मौके पर मौजूद रहे निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा हरिद्वार से उमेश कुमार ने बताया कि आज हरिद्वार की 3 विधानसभाओं में चल रहे 6 दलों ने उनको अपना समर्थन दिया है, जिसको लेकर विधायक उमेश कुमार ने शिव प्रसाद सेमवाल और उनकी पूरी टीम को इस कार्य को लेकर धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई हरिद्वार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसको वह हराकर सच्चाई और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। लोकसभा में एक बड़ा जो वर्ग है वो पर्वतीय मूल का है। जैसे कि आप ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये जो अलायंस है दलों का, इस अलायंस से कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर मिलेगा। और मैं इस बात के लिए इनका स्वागत भी करता हूं कि हम जो हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में स्वयं आगे बढ़कर इन लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। कुल कितने क्षेत्रीय दलों ने आपको समर्थन दिया है? 6 क्षेत्रीय दल हैं। किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं, किस तरह से? ये अगर देखिए, मैं सेमवाल जी की बात करता हूँ। सेमवाल जी पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। पर्वत जन के नाम से लगातार मैगजीन और पोर्टल और करते रहे। इसके अलावा संघर्ष किया, जेल गए, सरकार से लड़ते रहे, कई मुकदमे दर्ज हुए। तो आवाज़ उठाना भी एक क्षेत्र में काम करना होता है, वो भी एक संघर्ष होता है सरकारों के खिलाफ आप जब लड़ते हैं। मेरे उनके प्रचार के संबंध नहीं है, हमारे भाई बहन के रिश्ते हैं, वो सदैव रहेंगे। आएंगे वो लोकसभा क्षेत्र में? मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों उनको बुलाऊं? वो अपनी अलग लीग पर काम कर रही है, मैं अपनी अलग लीग पर काम कर रहा हूँ। इसलिए सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे छोटे से एक निर्दलीय विधायक को वो सुपर जेंट किलर मान रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें खतरा है कि मैं उनका राजनीतिक करियर समाप्त कर सकता हूं। तो ये अहंकार और घमंड की बात नहीं है, मैं राजनीतिक जवाब दे रहा हूं। उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे रहा हूं। बाकी ये है कि ये तो 4 जून को पता लगेगा। दुर्भाग्य इस राज्य का है, जिस राज्य में इनके जैसा भ्रष्टाचारी, शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाला, खनन माफियाओं को संरक्षण देने वाला, डेनिस को इस राज्य में लाने वाला, खनन के पट्टे की बंदरबाट करने वाला, मैं वो स्टिंग ऑपरेशन पूरी दुनिया ने देखा है, जिसमें वो कह रहे थे कि 25-30 करोड़ कमा लो, मैं आंख बंद कर लूंगा। वो कहाँ से कमाए जाते 25-30 करोड़? दुर्भाग्य तो इस राज्य का है कि इस राज्य की छाती पर आप जैसा कलंक बैठा हुआ है। आपने भाजपा के नहीं, यहाँ से प्रवासी पक्षी का मतलब है आप बाहर से आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी एक समय के लिए दूसरे जान से पलायन करते हैं, वहाँ जब मौसम बदल जाता है फिर वापस चले जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी यहाँ आए, जीते और चले गए। उमेश कुमार 365 में से 350 दिन हरिद्वार जनपद में रहता है। त्रिवेंद्र रावत जी खुद कह रहे हैं कि मैं कई सालों से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। उनकी सेवा मुझे दिखी नहीं। हो सकता है वो एक मूवी आई थी ना मिस्टर इंडिया, वो शायद मिस्टर इंडिया वाली सेवा कर रहे हैं जो दिख नहीं रही है। रोचक बात है, एक हेलीकॉप्टर में जहां महेंद्र भट्ट जी और निशंक जी सब लोग नामांकन कराने जा रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी का चेहरा ऊपर से हटा के मेरी फोटो लगाकर मुझे दिखा दिया कि मैं उनके साथ प्रचार प्रसार करने गया था, नामांकन कराने गया था। दूसरी बात, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। जब मैं भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूँ 2016 में और सरकार गिर जाती है कांग्रेस की, तब कांग्रेसी कहते हैं भाजपा के एजेंट हैं। और जब मैं भाजपा के भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूँ और भाजपा मुझे जेल भेजती है और भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं सीबीआई कराता हूँ, वो हटा दिए जाते हैं, तब भाजपा ही कहते हैं कांग्रेसी हैं। भैया मुझे तय करके एक बार बता दो, आपस में मिली भगत करके, कि मैं हूँ कौन। मैं निर्दलीय हूँ और जब जब मौका लगेगा इन दोनों का इलाज करता रहूँगा समय समय पे।